साथियों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोग देख रहे हैं। आज उसी का अगला पार्ट देखने चल रहे हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री के द्वारा कितने का राहत पैकेज घोषित किया गया है? ये 20 लाख करोड़ का है। 20 लाख करोड़, ये आप डिजिट याद रखिएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था आपको पता है बहुत घाटे में चली गई है। यदि इसी तरह से लगा रहा तो और आगे नुकसान और भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने लोगों के बीच एक उत्साह पैदा करने के लिए, एक जोश पैदा करने के लिए, निराशा को दूर करने के लिए बहुत बड़ा राहत पैकेज घोषित किया है। ये बहुत बड़ा राहत पैकेज है दोस्तों। 20 लाख करोड़ बहुत होता है, क्योंकि जितनी लोग अपेक्षा कर रहे थे कि इतना घोषित किया जाएगा, उससे कहीं अधिक घोषित किया गया है। तो आप इस संख्या को याद रखना, 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज। और ये दोस्तों 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है, आपने सुना होगा। अगला, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज के कुल जीडीपी का, दोस्तों ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा डीप में प्रश्न पूछेगा तो इसको पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो अभी राहत पैकेज घोषित किया है वह भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये 10% है भारत की जीडीपी का। जीडीपी आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। जीडीपी क्या होती है दोस्तों? इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, यानी एक वर्ष के अंतर्गत। एक वर्ष कब से जोड़ा जाता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक का साल गिना जाता है दोस्तों। तो ये सकल घरेलू उत्पाद होता है। इसमें देश की भौगोलिक सीमा के अंदर देशियों विदेशियों चाहे जितने, सबके द्वारा जितना भी धन या जितना भी उत्पादित होता है माल, चाहे वो सेवा क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, सबको जोड़ा जाता है। तो उसका टोटल 10% प्रधानमंत्री जी ने राहत पैकेज घोषित किया है। राहत पैकेज के दृष्टिकोण से सर्वाधिक धनराशि किस देश ने जारी की है दोस्तों? तो यह देश है जापान। जापान ने सबसे ज़्यादा धनराशि अपनी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए जारी किया है। ये अपनी अर्थव्यवस्था का यानी जीडीपी का 21% इन्होंने दिया है। ये प्रश्न भी आ सकता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को राहत पहुंचाने के लिए किस सरकार ने साथी ऐप लॉन्च किया है? आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम वालों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। जो प्रधानमंत्री जी ने राहत पैकेज घोषित किया है उसमें आपको पता है कि लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग को ठीक ठाक राशि दी जाएगी, बिना गारंटी की दी जाएगी। बहुत सारे प्रावधान हैं, आगे भी हम लोग देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम बढ़ते हुए एक ऐप लॉन्च कर दिया जिसका नाम है साथी। साथी ऐप के माध्यम से जितनी इससे जुड़ी जानकारियां हैं सब घर बैठे लोग ले सकते हैं। किसी प्रकार का कोई यदि उनको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है तो इसके माध्यम से शिकायत भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसको कितना प्राप्त होगा, क्या उसका टर्म एंड कंडीशन होगा, ये सारी चीज़ें इस ऐप पे उपलब्ध हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार का है, उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम देने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अगला, किस संस्था ने कोरोना के चलते भारत को $1 अरब ऋण दिया है? ये दोस्तों $1 अरब ऋण तो ठीक है दिया है, लेकिन आपको इसके बारे में एक चीज़ ये जानना है कि ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। ये क्योंकि चर्चा में है, आपको पता है ब्रिक्स के बारे में भी आपको पता है। ब्रिक्स संगठन जिसमें ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चाइना है, दक्षिण अफ्रीका है, ये 5 देश हैं, ये संगठन है। और इस संगठन ने अपने आपस में लोगों की हेल्प करने के लिए एक बैंक की स्थापना की जिसका नाम रखा न्यू डेवलपमेंट। इसका जो स्थापना है वो 2014 में किया गया था। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं यानी इसके मेन है लीडर हैं वो केबी थॉमस हैं। केबी थॉमस एक भारतीय हैं, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की गई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो केबी थॉमस हैं जो कि भारतीय हैं। इतनी बात आप याद रखिएगा। अगला,
एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2020 में भारत 74वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर स्वीडन है। अगला, फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप 2020 के स्थान पर 2021 में कहाँ आयोजित होगा? तो आपको पता है 2020 वाला आयोजन ही भारत में होने वाला था, लेकिन आपको पता है कोरोना के चलते टाल दिया गया। तो अब ये 2021 में होगा, भारत में ही होगा, ये आप याद रखिएगा। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की गई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह पहली रिपोर्ट है, यह WHO के द्वारा जारी की गई है, पहली रिपोर्ट। और इसमें यह कहा गया है कि जो कुल मेडिकल स्टाफ है, जिसमें डॉक्टर्स और 4th ग्रेड के भी कर्मचारी हैं, वार्ड बॉय हैं, ऐसे जितने हैं, इन सबको मिलाकर 59% नर्सें हैं। मतलब किसी भी स्टाफ में, जितने मेडिकल में स्टाफ हैं, उसमें केवल और केवल नर्स जो हैं वो 59% है। आप सोच सकते हैं नर्सों का योगदान कितना बड़ा होता है। और आपको पता है कि कोरोना बीमारी में नर्सें काफ़ी चर्चा में हैं, उनका सेवा भाव देख करके काफ़ी चर्चा किया गया इस पे। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप याद रखिएगा, पहली रिपोर्ट है। यही पूछ सकता है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग होम रिपोर्ट 2020 जारी की, यह पहली रिपोर्ट है, दूसरी रिपोर्ट है, इसे ऑप्शन दे देगा तो पहली रिपोर्ट है। और किसके द्वारा जारी की जाती है? तो WHO के द्वारा जारी की जाती है। ई गवर्नेंस समर्थ संबंधित है। आपको पता है कि कोरोना के चलते सब बच्चे घर में बैठे हैं, तो उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए ये समर्थ एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। दोंगसा द्वीप चर्चा में क्यों? दोस्तों, दोंगसा द्वीप चर्चा में इसलिए है, आपको पता है चीन लगातार अपना विस्तार करते जा रहा है और ताइवान का इस पे अधिकार है और चीन से इसका विवाद हो गया है, काफ़ी विवाद हो गया है। दक्षिणी चीन सागर एक बार आप नक्शे में देख लीजिएगा, चीन के नीचे है, पीला सागर के बगल में, वहीं पे ताइवान है, फिलीपींस है, ये सारे देश वहीं पे हैं। तो वहीं पे दोंगसा द्वीप चर्चा में है या ताइवान के अधिकार में है, लेकिन उस पर चीन अपना दावा पेश करता है, ये याद रखिएगा। ऐसे पूछ सकता है किस महासागर में है, ये भी पूछ सकता है आपसे। अगला, भारतीय मौसम विभाग ने किस क्षेत्र को पहली बार अपने जोन में शामिल किया है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। गिलगिट बल्टिस्तान को शामिल किया है भारतीय मौसम विभाग ने। इसमें कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, कई प्रकार से प्रश्न बनेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि गिलगिट और बल्टिस्तान पर अभी तक पाकिस्तान का कब्जा है। दोस्तों, आपको पता है जब भारत का विभाजन हुआ था, उसी समय यह क्षेत्र पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। इसका एक वीडियो हमने बनाया है, पहले जम्मू कश्मीर का एकीकरण बनाया है, उसमें विस्तार से हमने इसको बताया है, तो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं, बस इतना आप याद रखिएगा, यह पाकिस्तान के कब्जे का क्षेत्र है। अब मौसम विभाग ने इसको अपने में शामिल करके यहाँ का मौसम भी बताना शुरू कर दिया है। FIR आपके द्वार, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। FIR का मतलब क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है, जो आप लोग देखते होंगे थाने में लोग जा कर के दर्ज करवाते हैं FIR, और पुलिस वाले दर्ज नहीं करते हैं, बड़ी आनाकानी करते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था लॉन्च की है कि आप 100 पे डायल करेंगे, पुलिस आएगी आपके द्वार पे, आपके घर पे, जो बात होगी उसका FIR वो दर्ज करेगी। अब उसकी जिम्मेदारी है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इतना आप याद रखिएगा। MSME को कितना ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाना है? अभी हमने इसके पहले आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की है। तो उसमें से 20 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ रुपए आप MSME का फुल फॉर्म जान लीजिए। M से होता है माइक्रो, S से होता है स्मॉल, M से होता है मीडियम और E से होता है इंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को 3 लाख करोड़ रुपए ऋण देना है, और वो भी बिना किसी गारंटी के। दोस्तों, यही इसलिए किया गया है कि आपको पता है कि इस समय लोगों की हालत खस्ता हाल है, तो कहाँ से वो बेचारे गारंटी देंगे? तो उनको कुछ रुपए दिया जाएगा जिससे वो अपने अर्थव्यवस्था में
पुनः योगदान दे सकें। याद रखिएगा 3 लाख करोड़ रुपए बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। कितने रुपए तक के सरकारी टेंडर में अब विदेशी कंपनी की भागीदारी रोक दी गई है? तो 200 करोड़ रुपए तक के किसी भी सरकारी टेंडर में अब विदेशी कंपनियां भाग नहीं ले पाएंगी। ये याद रखिएगा 200 करोड़ रुपए है। दोस्तों ये सब बहुत कई दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी घड़ी आ गई है, ऐसा समय आ गया है कि ऐसा निर्णय लेना अब भारत सरकार की मजबूरी हो गई है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया जा रहा है। तो ये सब आप डिजिट याद रखिएगा। हिंद महासागर में चीन भारत से मात्र 684 किलोमीटर की दूरी पर किस देश के सहयोग से कृत्रिम द्वीप बना रहा है? दोस्तों चीन की विस्तारवादी नीति अभी हमने आपको बताया था। दक्षिणी चीन सागर, ताइवान के साथ उसका विवाद है। अब फिर यहाँ एक नया द्वीप बना रहा है, वो जो मालदीव। आप देखेंगे भारत का जो लक्षद्वीप है, भारतीय जो एक आप देखेंगे लक्षद्वीप है, एक केंद्र शासित प्रदेश, वहीं से थोड़ी दूर पर मालदीव के सहयोग से चीन कृत्रिम द्वीप बनाएगा। आपको पता है कृत्रिम द्वीप वह द्वीप होता है जो किसी भी तरीके से बनाया जाता है, यानी प्राकृतिक नहीं होता, वो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। और बना करके उस पे चाहे आप अपना सैन्य अड्डा खोलें, चाहे व्यापार के लिए खोलें, चाहे नागरिकों के लिए खोलें, चाहे पर्यटन के लिए खोलें, तो बहुत सारे उद्देश्य बहुउद्देशीय होता है वो। लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि चीन भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। चीन जो है भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है, और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, ज़्यादा हम चर्चा में नहीं जाना चाहते हैं। आप खुद समझदार हैं, पढ़े होंगे थोड़ा सा चीन के बारे में। अभी तो हाल ही में यही इम्पॉर्टेंट है कि मालदीव के साथ मिलकर के एक द्वीप बना रहा है। किस देश ने अपने एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है? यह भी इम्पॉर्टेंट है। इजराइल। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पता है, इन्होंने जनगण मन की रचना की थी, और इन्होंने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत का भी, बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान का इन्होंने ही लिखा था। और आपको पता है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए इनको ही दिया गया था 1913 में। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी पहले से भी होगी, लेकिन आज वर्तमान में जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि किसी बाहरी देश ने इनके नाम पर अपने सड़क का नाम रखा है, तो इजराइल है। अब इजराइल के बारे में थोड़ा आप अपडेट रहा करिए। इजराइल ने अभी ये भी दावा किया है कि कोरोना के खिलाफ जो टीका है विकसित कर लिया है, तो ऐसा करने वाला वो पहला देश होगा संभवतः। तो आप इजराइल के बारे में हमेशा, इजराइल कंट्रोवर्शियल कंट्री है, विवादित देश है, तो विवाद के चलते हमेशा वो चर्चा में रहता है। तो उसके बारे में आप सामान्य जानकारी इकट्ठा करते रहिएगा। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये 14 मई तक का था करंट अफेयर्स। अब एक दिन 2 दिन में फिर से हम लोग जो भी करंट अफेयर्स मिल जाएगा उसको फिर से बनाया जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।